Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about difference between compounding of offenses and plea bargaining in detail, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो क्रिमिनल केस होते हैं उसको स्पीडी वे से सॉर्ट आउट करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इन दोनों तरीक़ों से जो क्रिमिनल केस होते हैं उनको स्पीडी तरीके से जो पेंडिंग केस होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है, जिससे जो कोर्ट है उनका बर्डन कम हो सके। लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस है जो कि इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट। So, compounding of offenses and plea bargaining are both way to resolve criminal cases quickly. Both this concept help in reducing case pendency and speeding up justice, but they work in different way. जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस एंड प्ली बार्गेनिंग, ये दोनों तरीके हैं क्रिमिनल केसेस को क्विकली आसानी तरीके से रिजॉल्व करने के। ये दोनों तरीके हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट जिसमें जो केस पेंडेंसी है, ये दोनों तरीके केस पेंडेंसी को रिड्यूस करते हैं और जस्टिस को स्पीडी अप करते हैं। मीन्स जल्दी जस्टिस इसमें इस तरीके से प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन ये दोनों जो तरीके हैं वो एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं, जिसको हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। मीन्स कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इससे पहले यदि आपने कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में क्या डिफरेंस है इसे नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो मैंने पिछले वीडियो में इसको डिटेल में समझाया है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, जो कि है टाइप ऑफ ऑफेंसेस में BNSS के प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में। सो द वर्ड कंपाउंड मीन्स टू कम टू अ कंप्रोमाइज और सेटलमेंट। कंपाउंड का मतलब होता है, जो टर्म कंपाउंड है उसका मतलब होता है कंप्रोमाइज़ करने के लिए आगे आना, सेटलमेंट करने के लिए आगे आना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 359 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, अ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस इज वन where the victim and the accused can mutually settle the dispute with or without the permission of the court. सेक्शन 359 में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस से रिलेटेड प्रोविजन है। सेक्शन 359 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का। इसके अकॉर्डिंग कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वे ऑफेंसेस जहाँ पे विक्टिम जो है वो एक्यूज्ड के पास आता है। विक्टिम और एक्यूज्ड जो है दोनों म्यूचुअली सेटल करते हैं जो भी उनका डिस्प्यूट है, उनको या तो कोर्ट की परमिशन से या फिर कोर्ट के बिना परमिशन के। कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, बल्कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में जो विक्टिम होता है और जो एक्यूज होता है वो म्यूचुअली जो केस होता है, जो भी उनके बीच डिस्प्यूट होता है, उसको सेटल करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं। Once an offense is compounded, the accused is acquitted and the case come to an end as if no offenses was committed. जब कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस में कंपाउंडेड हो जाता है, मीन्स उन दोनों पार्टी के बीच, विक्टिम और एक्यूज्ड के बीच कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि ऑफेंस कभी हुआ ही नहीं था, वो केस बिल्कुल एंड हो जाता है और जो एक्यूज्ड होता है वो इनोसेंट हो जाता है, उसे एक्विट कर दिया जाता है। टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस मीन्स कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कितने तरीके से कंपाउंड किए जा सकते हैं इसे समझते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स अंडर सेक्शन 359। सेक्शन 359 में दो तरीके बताए गए हैं जिससे कंपाउंडेबल ऑफेंस को कंपाउंड किया जा सकता है। तो पहला है कंपाउंडेबल विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कुछ ऐसे लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जो कि सोसाइटी को हार्म नहीं करते हैं, सिर्फ प्राइवेट जो इंडिविजुअल होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, उसी को हार्म करते हैं। तो ऐसे ऑफेंसेस में जो विक्टिम है वो डायरेक्टली एक्यूज्ड के पास जा करके बिना किसी कोर्ट की परमिशन के वो अपने मैटर को, अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सकता है। सो द कंप्लेनेंट कैन डायरेक्टली सेटल द मैटर। एग्जाम्पल है ऐसे ऑफेंसेस के डिफेमेशन हुआ, सिंपल हर्ट हुआ। तो ऐसे ऑफेंसेस में जो विक्टिम है वो डायरेक्टली एक्यूज्ड के पास जा करके अपने जो भी उसके डिस्प्यूट है उसको सेटल, कंप्रोमाइज़ कर सकता है। अगला टाइप है कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कुछ ऐसे कंपाउंडेबल विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट के जो भी ऑफेंसेस हैं उससे कुछ ज़्यादा ही सीरियस होते हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट है कि सेटलमेंट के लिए कोर्ट की परमिशन लेना ज़रूरी है। सो सेटलमेंट रिक्वायर कोर्ट अप्रूवल। ऐसे ऑफेंसेस जो होते हैं उसमें कोर्ट की अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ऐसे जो ऑफेंसेस हैं वो सोसाइटी पे भी इफ़ेक्ट करते हैं, जिस कारण से इसमें कोर्ट की परमिशन लेना रिक्वायर होती है और यहाँ पे फेयर तरीके से जो जस्टिस दिलाने की रिक्वायरमेंट होती है, जिस कारण कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है।
अगला है मीनिंग ऑफ प्ली बार्गेनिंग। मीन्स जो टर्म प्ली बार्गेनिंग है इसका क्या मतलब है इसे देखते हैं। सो प्ली बार्गेनिंग इज एन एग्रीमेंट वेयर द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी टू रिसीव अ लाइटर पनिशमेंट और चार्ज। इट इज अ नेगोशिएशन इन्वॉल्विंग द कोर्ट एंड द विक्टिम। जो प्ली बार्गेनिंग है वो बेसिकली एक एग्रीमेंट है जिसमें जो एक्यूज पर्सन होता है वो खुद को गिल्टी प्लीड करता है और उसके बदले में जो कोर्ट है, यदि विक्टिम एग्री होता है तो कोर्ट जो है उसको लाइटर पनिशमेंट देती है, लाइटर चार्जेस देती है। मीन्स जो विक्टिम जो एक्यूज है वो खुद को गिल्टी प्लीड करता है तो कोर्ट उसको लाइटर पनिशमेंट बदले में देती है। ये बेसिकली नेगोशिएशन है जिसमें कोर्ट और विक्टिम इन्वॉल्व होते हैं। जो प्ली बार्गेनिंग है उसका प्रोविज़न दिया गया है बीएनएसएस में, चैप्टर 23 सेक्शन 289 टू 300। सेक्शन 289 से 300 तक जो है चैप्टर 23 में बीएनएसएस में प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। इसका प्रोसेस क्या है प्ली बार्गेनिंग का? तो द एक्यूज्ड मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट। इसमें जो एक्यूज्ड होता है वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन सबमिट करता है। द कोर्ट देन होल्ड्स अ मीटिंग विद द एक्यूज्ड, प्रोसिक्यूटर एंड द विक्टिम टू वर्क आउट म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, दैट इज एग्रीमेंट। इसके बाद जो कोर्ट है वो एक मीटिंग बुलाती है एक्यूज्ड, प्रोसिक्यूटर और विक्टिम का, जहाँ पे म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन होता है उस केस का। मीन्स जिसमें विक्टिम और एक्यूज दोनों ही सेटिस्फाइड हों कोर्ट के डिसीजन से। मीन्स बेसिकली विक्टिम और एक्यूज में कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के साथ एग्रीमेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस और प्ली बार्गेनिंग में क्या डिफरेंस है कुछ बेसिस के अकॉर्डिंग। तो पहला बेसिस है मीनिंग। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का क्या मीनिंग है? अ compromise where the victim of the crime agrees to drop the charges against the accused person. सो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस जो है मेनली कंप्रोमाइज़ है, जहाँ पे जो विक्टिम होता है जो भी उसने एक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्जेस लगाए हैं उसके लिए वो एग्री होता है कि वो चार्जेस वो ड्रॉप करता है और दोनों पार्टी के बीच, विक्टिम और एक्यूज्ड के बीच जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो सेटल होता है, कंप्रोमाइज़ होता है उन दोनों के बीच में। जबकि प्ली बार्गेनिंग क्या है? प्ली बार्गेनिंग एक नेगोशिएशन है जहाँ पे एक्यूज जो है वॉलंटरली खुद को गिल्टी प्लीड करता है इन एक्सचेंज फॉर अ रिड्यूस चार्ज और अ लाइटर सेंटेंस। वो खुद को गिल्टी प्लीड करता है, उसके बाद जो कोर्ट है उसके द्वारा कोर्ट के द्वारा उसे लाइटर पनिशमेंट दी जाती है। लीगल बेसिस क्या है? तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 359 ऑफ बीएनएसएस। जबकि प्ली बार्गेनिंग जो है वो चैप्टर 23 ऑफ बीएनएसएस में सेक्शन 289 टू 300 तक है। एप्लीकेबिलिटी क्या है? मीन्स कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस कहाँ किन किन ऑफेंसेस पे अप्लाई होंगे। सो ओनली फॉर सर्टेन माइनर, प्राइवेट और लेस सीरियस ऑफेंसेस पे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अप्लाई होंगे। सिर्फ यही ऑफेंसेस जो हैं कंपाउंडेबल हैं। दीज ऑफेंसेस आर स्पेशली लिस्टेड इन द बीएनएसएस टेबल। ये ऑफेंसेस जो हैं स्पेसिफिकली सेक्शन 359 में लिस्टेड हैं कि कौन कौन से ऑफेंस कंपाउंडेबल हैं, कौन से कंपाउंडेबल नहीं है। सो बेसिकली कौन से ऑफेंस कंपाउंडेबल हैं वो सेक्शन 359 में टेबल के रूप में लिस्ट में दिए गए हैं। जबकि प्ली बार्गेनिंग जो है उस पर सिर्फ वैसे ऑफेंसेस पे अप्लाई होगा जिसमें 7 ईयर से कम पनिशमेंट है। सो जिन ऑफेंसेस में 7 ईयर से कम पनिशमेंट है उनका प्ली बार्गेनिंग हो सकता है। इट स्पेसिफिकली exclude serious socio-economic offenses and crime against women and children। प्री बार्गेनिंग जो मेथड है वो स्पेसिफिकली सीरियस जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, जिन ऑफेंसेस का सोसाइटी पे लार्ज इफेक्ट पड़ता है उन ऑफेंसेस का प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता है। सिर्फ जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो थोड़े से ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उसमें ही प्ली बार्गेनिंग हो सकता है। मेनली जिन ऑफेंसेस में 7 साल से कम साल की जो सज़ा है उसमें प्ली बार्गेनिंग हो सकता है। अगला है हु सेटल्स। मीन्स किनको राइट दिया गया है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस करने का और प्ली बार्गेनिंग करने का। मीन्स ये सेटलमेंट करने का किनको राइट दिया गया है? सो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस में विक्टिम और एक्यूज के पास ये राइट है कि वो दोनों आपस में मिल करके म्यूचुअली जो उनके बीच डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर सके, सेटल कर सकें। जबकि प्ली बार्गेनिंग में द एक्यूज एंड द प्रोसिक्यूटर विद द मैंडेटरी पार्टिसिपेशन एंड अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट एंड द विक्टिम। जो प्ली बार्गेनिंग है उसमें एक्यूज्ड, उसके साथ साथ प्रोसिक्यूटर और इसमें कोर्ट की भी पार्टिसिपेशन होती है और विक्टिम की भी पार्टिसिपेशन होती है। तो ये चारों लोग मिल करके प्ली बार्गेनिंग पे जो भी उनका डिसीजन होता है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, जो भी उनका डिस्प्यूट होता है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अगला है आउटकम। मीन्स दोनों मेथड का जो दोनों केस को रिजॉल्व करने का एक वे है उसका क्या आउटकम निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है। सो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस में द सेटलमेंट हैज़ लीगल इफेक्ट ऑफ एन एक्विटल। मीन्स द एक्यूज्ड कंसीडर नॉट गिल्टी एंड कैन नॉट बी ट्राइड फॉर द सेम क्राइम अगेन।
कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस में जिन ऑफेंसेस का जो ऑफेंसेस जो है कंपाउंड हो गए होते हैं, तो उसमें जो एक्यूज्ड है वो एक्विट कर दिया जाता है, उसमें माना जाता है कि वो उन ऑफेंसेस के लिए गिल्टी नहीं है, और फिर आगे जो है फ्यूचर में सेम ऑफेंस के लिए, सेम क्राइम के लिए उसका ट्रायल नहीं हो सकता। मीन्स वो फुल्ली एक्विट कर दिया जाता है, उसे निर्दोष साबित कर दिया जाता है। जबकि प्ली बार्गेनिंग में द एक्यूज इज कन्विक्टेड बेस्ड ऑन देयर गिल्टी प्ली, बट द कोर्ट इम्पोज अ लाइटर सेंटेंस, मेनली 1/2 ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट और 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। जबकि प्ली बार्गेनिंग में जो एक्यूज होता है वो खुद को गिल्टी प्ली कर लेता है, जिस कारण से उसको कन्विक्ट घोषित कर दिया जाता है, कन्विक्ट मान दिया जाता है, और जो कोर्ट है उसको लाइटर पनिशमेंट देती है, उस पर लाइटर पनिशमेंट इम्पोज करती है। मेनली जो पनिशमेंट होता है, जो मिनिमम पनिशमेंट होता है उसका हाफ मिलता है, या फिर यदि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है तो मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 मिलता है। अगला है पर्पस, मीन्स ये दोनों मेथड का क्या पर्पस है। सो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का पर्पस है, मेनली दोनों का सेम ही है। मेनली जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का पर्पस है वो है प्रमोट स्पीडी जस्टिस, पीस एंड रिकन्सिलिएशन, जबकि प्ली बार्गेनिंग का है प्रमोट स्पीडी जस्टिस, रिड्यूस बर्डन ऑन कोर्ट। सो ये था डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस एंड प्ली बार्गेनिंग। यदि वीडियो पसंद आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी ग्रुप हो वहाँ पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और यदि आप इस वीडियो का नोट्स चाहते हैं तो वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मुस्कान जायसवाल एकेडमी। सो फटाक से जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे वीडियो की लिंक भी मिल जाएंगे आपको, और साथ ही जो भी स्टडी मटेरियल है, जितने भी मैं वीडियो बनाती हूँ उन सब की PDF वहाँ पे प्रोवाइड कराती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।